ये जो नशा है इसका आगाज़ आपने इसकी वजूहात पे भी गौर किया होगा। इसका आगाज़ कहाँ से कैसे होता है ये भी लोगों के सामने आना चाहिए ताकि वालिदैन। देखिए एक तो बहुत बड़ी बात ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात समझ लें कि कोई भी नशा, एक तो नशे की अक़साम को समझना चाहिए। नशे की मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो पहली किस्म है वो सिगरेट है, जो अमूमन कॉमन है, ये चाय जो यहाँ पे भी रखी हुई है, और ये जिसको हम नशा नहीं समझते, ये वो नशे। फिर वो नशे आगे बढ़ते जाएं और उसमें चरस है, हेरोइन है, शराब है और दूसरे नशे भी आते हैं। आगाज़ शुरू होता है दोस्तियों से, आगाज़ शुरू होता है घर के माहौल से। अब्बा भी पी रहे हैं, दादा भी पी रहे हैं सिगरेट, तो बच्चों ने भी शुरू कर दी। या स्कूल कॉलेज, जैसे आजकल हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत होता है, और ये पीयर प्रेशर, दोस्तों का जो प्रेशर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है नशे की तरफ लेके जाने में। ये बहुत बड़ी इंस्पायरेशन इसमें स्ट्रेस में और डिप्रेशन में भी लोग इसको पीते हैं कि छुटकारा या एस्केप के लिए निकलते हैं। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है और ये एक मिथ है और ये गलत फहम बात है कि अगर आपको डिप्रेशन है और आपको परेशानी है और आपको तकलीफ़ है तो भाई मस्जिद क्यों नहीं जाते, शराब की तरफ क्यों जाते हैं, सिगरेट क्यों पीते हैं, चर्च क्यों पीते हैं। मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है, ये तो एक मज़े वाली बात है। और फिर वही गैदरिंग होती है कि ये तू पी सारे मसले ठीक हो जाएंगे, ये वाला चक्कर जो है ना। इसलिए अच्छा, बदकिस्मती पाकिस्तान की जो बदकिस्मती है, देखिए ना हमारे पास ना ये उगती है इस तरह के नशे, ना कोई फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, ट्रैफिक होती है, गुजरगाह है ये, और दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे हमारे पास नौजवान नस्ल नशा करती है। अच्छा, कुछ लोग उसमें से परसेंटेज एक ऐसी है कि जो जहनी बीमार भी हो जाते हैं साथ साथ नशे के साथ साथ, इसको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहा जाता है। तो अब मैं आपको एक जो मिसाल उस वक्त मैं देना चाहता हूँ, मैं कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि अगर बहुत अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है, खुदा ना खास्ता बच्चा नशा करने लगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो जो उसने नशा करना शुरू कर दिया। अब आप इसका अफेक्ट देखें, एवरेज एक घर में 6 से 7 लोग रहते हैं। मैं लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गांव की बात नहीं कर रहा कि जहाँ पे एवरेज 12 लोग भी रहते हैं घर में। हो सकता है इस्लामाबाद में एवरेज 5 लोग रहते हों, लाहौर में 6 से 7 लोग रहते हैं। आपका क्या ख्याल है फ़ारूक राजा साहब कि क्या वो जो बच्चा नशा कर रहा है और यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है, उसकी माँ को सुकून होगा? क्या वो काम कर सकती है? वो कोई काम नहीं कर सकती। 24 आवर्स जिसका एक जवान बच्चा कहीं पे नशा कर रहा है, अगर उसकी बहन की शादी कहीं हो जाती है तो ज़िंदगी भर वो तानों के साथ कि एक नशे की बहन हमें दे दी गई, वो भी अफेक्टेड है। उसका बाप अगर दुकानदार है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, मजदूर है, वो अपना काम नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हर वक्त उसके दिमाग में उसकी परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं रहती। उसके जो दूसरे बहन भाई हैं वो स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं नौकरियां कर रहे हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, बता नहीं सकते कि हमारे भाई के साथ क्या मसला है। तो आप इससे कई ख़ानदान, एक ख़ानदान नहीं। जी, जो अगली बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो शादी ब्याह में नहीं जाते, वो महफिल मिलाद में नहीं जाते, वो मस्जिद में नहीं जाते कि भाई उसी बच्चे के बारे में हम बात करते हैं, हम उसी बच्चे के बारे में पूछते हैं जो नशा करते हैं। ये अजीब पैथोलॉजिकल माशरा है हमारा। कहते तो हम अपने आप को बहुत ज़बरदस्त मुसलमान हैं और बहुत नेक लोग हैं, लेकिन हम पूछते हैं उसी बच्चे के बारे में। अब नतीजतन हुआ ये कि एक तो वो बच्चा अफेक्टेड है, और पाकिस्तान में जो सेंसस हुई हैं इस बारे में, उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्ट्स हैं। ड्रग्स पीने वाले अलग हैं, एडिक्ट्स अलग हैं। एडिक्ट्स वो हैं कि जो अब इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहे नशे के अलावा। 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ लोग हैं। अब 1 करोड़ को आप के साथ मल्टीप्लाई करें 7 और लोगों को जो घर में मुतासिर हो रहे हैं। ये एवरेज है, मैं अभी उस ससुराल की बात नहीं कर रहा जो अफेक्टेड है इन शादियों की वजह से। बिल्कुल ठीक है। 7 करोड़ लोग अफेक्टेड हैं बाय वन डिजीज इस मुल्क के अंदर, जिस पे हम बात नहीं करना चाहते, नशे पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इनकम है। अभी आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि 1 करोड़ आदमी अगर 2000 रुपये का रोज़ नशा करता है तो 365 दिन में कितने का है। ये मैं आपको बहुत ही $4-5 और इसकी बात कर रहा हूँ, इतनी मामूली। अब तो पहले कराची की सड़कों में मैं देखता था, अब तो रोड पे, अब लाहौर के तो ये क्या नहर के साथ, नहर पे ये जितना पुल है इसके नीचे, और अक्सर उनके वो लोग इंटरव्यूज करने जाते हैं तो बड़े लिखे लोग लग रहे होते हैं।
बोल रहे होते हैं तालीम याफ्ता। सर ये नशा करना जो है ना, ये आसान काम नहीं है, ये बहुत समझदार आदमी का काम है। ये कोई बेवकूफ़ आदमी नशा कर सकता है? बेवकूफ़ आदमी तो रोड नहीं क्रॉस कर सकता, नशा कहाँ से कर सकता है वो? तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उनके अंदर ताकत है कि वो सिटी के सबसे ज़्यादा बिजी रोड, जिसको फिरोजपुर रोड कहते हैं, उसके मेन पुल के नीचे बैठे हुए वो धड़ल्ले से। और पुलिस आती है, वो उठते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। बस कि इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वो आसान काम भी नहीं है। एक बड़ी कोशिश करती है। इनको किया जा सकता है किसी तरह, इनका मसला हल? सर दो चीज़ें जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये प्रिवेंशन जो है कि बचना कैसे, तो सबसे पहले तो घरों से शुरू करना पड़ेगा। इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए। पहले तो अब्बा छोड़े ना सिगरेट। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नशा जब बंदा करता है तो ये घर से ही उसको, असल में तो घर से जो स्ट्रेसेस है ना, वो घर में स्ट्रेस है, फिर वो फरार है, अकेलापन है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर वो दोस्तियाँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो दोस्तियाँ हैं, वो लोग उनका एक प्रेशर है यार, लेकिन तुम पीते नहीं हो यार। हाँ, पीते नहीं, मज़ा करके देख, इसका मज़ा है अपना एक इस तरह से। पहले किसी ज़माने में हमारे बचपन में वो टीवी चैनल्स पे वो जो ऐड चलते थे कि एक हेलीकॉप्टर पे एक हाथ से लटका हुआ है, 3 लड़कियां एक हाथ से लटकी हुई है, मुंह में सिगरेट लगी है, तो बड़ी इंस्पायरेशन होती थी। वो देखते थे हम अपने ज़माने में, हमारे बचपन के ज़माने की बात है। अब तो ये ऐड नहीं है, कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी है दुनिया, और वो कहीं ज़्यादा इंस्पायरेशन होते हैं। अब तो पार्टीज़ होती हैं और अब तो दूसरी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब जो हमारे बचपन में तो स्कूलों में तो नशा नहीं मिलता था ना, अब तो कहते ही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजों में भी अवेलेबल है। तो कहने का मेरा मकसद है कि 2 जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू कि वहाँ पे इस पे बात होनी चाहिए। एक तो स्कूल्स में बात होनी चाहिए। टीचर्स का काम है कि वो बच्चों को सेंसिटाइज करें कि ये बहुत ज़्यादा सख्त बुरी चीज़ है, अगर इसमें लत में पड़ गया तो पूरा ख़ानदान तबाह होता है। ठीक। दूसरा, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात होनी चाहिए। उलमा कराम की जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी पोस्ट उनको मिली है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस पर बात करें, और इसमें कोई लॉजिकल तरीके से बात करें, कहानियाँ नहीं। इसको टेक्निकल तरीके से समझें कि ये बीमारी है और इस बीमारी को कैसे बचना चाहिए। अब तो ये प्रिवेंशन की बात हो गई, अब प्रिवेंशन की तरफ ट्रीटमेंट की। अब हो गया एडिक्ट, कोई शख्स फंस गया है, अब क्या करें? अब क्या करना है? असल क्वेश्चन ये है। अच्छा, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट मौजूद है और पाकिस्तान में बहुत सारा इदारे मौजूद हैं, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने इसकी फेलियर की वजूहत देखी, क्योंकि मैंने अमेरिका में भी सेंटर्स में काम करके देखा, वहाँ पे जाके देखा, और मुख्तलिफ मुल्कों में भी देखा, पाकिस्तान में भी बहुत सारे सेंटर में काम किया। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे विलिंग वेज के साथ मैं कई साल अटैच रहा और मैंने वहाँ पे भी काम किया, जहाँ पे नफ्सियात और ख़ास तौर पे साइकेट्री और ड्रग एडिक्शन भी काम किया जाता है। और अब फाउंटेन हाउस में 20-21 साल से मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है ना सर, और वो फेलियर की मेन वजह, वो क्या? और वो मेन वजह ये है कि फैमिली माइनस है, ख़ानदान का रोल जो है वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं उसकी एक मिसाल आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में दे दूँ आपके टीवी के प्रोग्राम के तवज्जो से। अगर तो स्कूल का कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद घर आए और माँ बाप उसका होमवर्क ना चेक करें, तो कहें जी स्कूल में ही पढ़ लिया था सब कुछ, तो व्हाट डू यू थिंक कि वो पास होगा अच्छे नंबर से? और जिनके माँ बाप उसको चेक करते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं, उसको उठाते हैं वक्त पे, उसको लेके जाते हैं, लेके आते हैं, वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है। तो ये मैं प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी और मौत का सवाल है नशा। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है नशा। ये वो बीमारी है कि जिसमें कोई मदद करने के लिए नहीं आता। ये वो बीमारी है जिसमें पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। आप मुझे बताएं कितने मरीज़ों की फैमिली हैं जो ये टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं, वो पढ़ते हैं नशे के बारे में, वो आके डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या करेंगे जब ये घर से हॉस्पिटल से वापस घर आएगा। छोड़ के आ जाते हैं। हाँ, बस छोड़ के पैसे दिए और जब, अच्छा मुझे बताएं, पैसे देने से छोड़ने से ठीक हो सकता है? आप कह रहे हैं ये मिस है, ये वो ट्रायंगल का वो हिस्सा है जो मिसिंग है। अगर तो जो फैमिली मेंबर पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया, मैंने उस बच्चे को ठीक होते हुए और बेहतरीन खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। मैं कई बड़े लोगों को जानता हूँ जो इस वक्त दुनिया पाकिस्तान में टॉप पे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी का किसी न किसी हिस्से में नशे ने कहते हैं। आपके पास आपको इंडिया के एक बहुत बड़े अदाकार
संजय दत्त की कहानी पता है, उसमें पूरी एक संजू एक मूवी बनी है कि किस तरह से वो कोलैप्स हुआ और नशे में रहा और हत्ता कि वो अमेरिका जाके ट्रीटमेंट कराई, वालिदैन इन्वॉल्व हुए, दोस्तों ने इन्वॉल्व हुए, हत्ता कि उसकी वजह से वो जेलों में रहा और क्या क्या हुआ और उसके बाद अब वो कामयाब शख्स है, नशा उसने छोड़ा, किस तरह कंट्रोल किया। ये बीमारी है। हाँ, ये जो आपने बात की ना, यही बात अगर समझ में आ जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाए। यानी हम इसे कहते हैं थोड़ा सा बदकिरदारी है, बदमाश है, शरारती है, इसके साथ मुंसलिक हो जाती हैं कई चीज़ें। फिर ये बीमारी की वजूहात बन सकती हैं, वो है नहीं, ये बीमारी है। देखिए, जब आप किसी बीमारी की बात करते हैं तो हॉस्पिटल दूसरी तरफ नज़र आता है और जब बदमाशी की बात करते हैं तो जेल नज़र आता है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ये बीमारी है। तो जब बीमारी है तो कहाँ लेके आएंगे? हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन कौन लोग हैं? एक तो डॉक्टर, दूसरा कौन है? मरीज़, और तीसरा कौन है? फैमिली। जब ये तीनों किसी भी बीमारी में शामिल रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल, बंदा ठीक हो जाएगा। सर, आप खुद जानते हैं और आप जिस प्रोग्राम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ, अगर डायबिटीज़ का मरीज़ है, अगर तो उसकी बीवी उसको डाइट वाला प्रोग्राम बना के दे, खाना दे और उसके साथ वॉक करे और वो दवा खाए, डॉक्टर के पास फॉलोअप करे, तो वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है आखिरी वक्त तक। बिल्कुल। अगर उसकी बेगम और उसके बच्चे उसको आइसक्रीम खिलाएं, मिठाइयाँ खिलाएं और उसको वॉक ना करवाएं, तो वो चाहे कितना बड़ा खुद डॉक्टर हो, वो नहीं ठीक हो सकता। अच्छा।